गाइस पुनः हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। एग्जाम्पल 14 का क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट 4, k है और सी जिसका कोऑर्डिनेट 6, -3 है, ये संरेखी है। संरेखी है ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, अगर वह 0 हो जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिकली, तो हम कहेंगे कि वे तीनों शीर्ष वर्टाइज जो है वे संरेखी बिंदु के वर्टाइज हैं। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल का 14 नंबर। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, ए जिसके लिए कोऑर्डिनेट ए का 2,3 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, k और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -3। तो चलिए गाइस ए इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको x3 और इसको y3 मानते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करें। ट्रायंगल ABC, इसके एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला बोले थे 1/2x y - y प्लस x इंटू y - y प्लस x इंटू y - y, ये फार्मूला हम लगाएंगे। और आपको बोले थे कि इसमें हमको ये सूत्र बैठाना है 1 2 3 3 1 2 2 3 1, ये वाला फॉर्म रीजनिंग का जो ये फॉर्म है हमने ट्रिक विधि से आपको सिस्टम सिखाया था। 1 2 3, 3 को फर्स्ट करेंगे 1 2 लास्ट हो जाएगा, फिर हम 2 को फर्स्ट करेंगे 3 1 लास्ट हो जाएगा। ये हम सिखाए थे आपको फार्मूला मेथड। तो अब हम करेंगे क्या, x1 का वैल्यू देखेंगे, x1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू देखेंगे, y2 का वैल्यू k है, माइनस y3 का वैल्यू देखेंगे, y3 का वैल्यू माइनस में -3 है। गाइस देखते जाइए, अगर समझ में नहीं आए तो हमें फिर से पूछ सकते हैं। प्लस x3 का वैल्यू आपको 6 आया है, y1 का वैल्यू 3 आया है, नेगेटिव y2 का वैल्यू k आया है, प्लस x2 का वैल्यू 4 है, इंटू y3 का वैल्यू -3 है, माइनस y1 का वैल्यू 3 है। गाइस हम इसका कैलकुलेशन करें तो क्या आता है वैल्यू देखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू, आपको ये भी बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। जब एक ही रेखा में 3 बिंदुएं हो तो उससे बने ट्रायंगल के जो एरिया फाइंड होंगे, अगर एक ही रेखा में 3 बिंदु हो और उसके द्वारा बने ट्रायंगल का जो एरिया होगा वह 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये रूल्स आपको बताए थे। तो इसका एरिया कितना हो गया गाइस, 0 हो गया। 1/2 इंटू 2 इंटू k या माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3 18 माइनस 6 इंटू k तो 6k प्लस 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 3 6, लेकिन साइन रहेगा ग्रेटर का। 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 18 माइनस 6k प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। कैलकुलेशन देखते जाइए, हम बेसिकली तोड़ के बताना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आप नहीं समझ पाए।
हम आपके कॉन्फिडेंस को जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं। 814 प्लस में 24 माइनस में 24, यहाँ प्लस में 24 यहाँ माइनस में 24 और माइनस 6 के कैलकुलेशन किए दोनों का, प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट है एरिया 0 हुआ। 1/2 इंटू 2 के 6 के में से माइनस हुआ, 4 के आया बड़ा के पीछे माइनस, आइए 2 2 जा 4। अब हम -2 के यहाँ देखते हैं इक्वल टू 0, तो दिस मीन्स के इक्वल टू -2 मल्टीपल में डिविएशन हो जाएगा, तो दिस मीन्स के इक्वल टू वैल्यू आ गया 0/-2, अर्थात के का वैल्यू आया 0। अतः गाइस नीचे दिख नहीं रहा है तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। अतः के का अभिष्ट मान, अभिष्ट प्राप्त मान इक्वल टू 0। यही के का अभिष्ट प्राप्त मान हुआ जो 0 प्राप्त हुआ। देख लिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पुनः हम आते हैं। समझना है क्या फिर से? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर हमें बताइएगा। इस हम आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जैसे आप बोलिएगा वैसे हम पुनः वैसा ही वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी सहभागिता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जितनी मात्रा में हो सके सदैव हमें पूछने का प्रयास करेंगे, हम आपके सामने सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन। देखिए, यदि ए जिसका कोऑर्डिनेट -5,7 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट -4, -5 है और सी जिसका कोऑर्डिनेट -1, 6 है और डी जिसका कोऑर्डिनेट 4, 5 है, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गाइस, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, या तो ये वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का कोई भी प्रारूप है इसमें, और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -5, 7। ए का निर्देशांक इतना, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4, -5, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, -6 और डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, 5। तो गाइस, हमें इस क्वाड्रिलेटरल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लिए, पहला ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल। अब हमें ये चर्चा करनी है कि फर्स्ट ट्रायंगल में x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसको मानना है। तो चलिए हम इसको x1 मान लेते हैं। किसी को भी माने तो कैलकुलेशन उतना ही आएगा। y1, इसको हम x2, y2 मान लेते हैं और इसको x3, y3 मान लेते हैं। इस पार्ट 1 वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो पार्ट 1 वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 15 है गाइस। सॉल्यूशन जो कर रहे हैं देख लीजिए। तो इसके एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसके लिए आप फार्मूला तो जानते हैं, 1/2 इंटू x y माइनस वाई। रेगुलर ऐसा इसीलिए बता रहे हैं कि आपके माइंड में एडजस्ट हो जाए ये सारी बात। फार्मूला का 1 2
3 3 1 2 2 3 1। रीजनिंग से हम एडजस्ट किए हैं इन बातों को। आइए, इक्वल टू 1/2 इंटू x1 जिसको हमने -5 माना है, y2 जिसको हमने -5 माना है, माइनस y3 जो 5 है, प्लस x3 देखते हैं 4 है, इंटू y1 माइनस y2। y1 का वैल्यू कितना है गाइस? y1 जो 7 के इक्वल है, माइनस y2 का वैल्यू है -5, प्लस x2 कितना है? -4, इंटू y3 कितना है? y3 को देखिए 5, माइनस y1 कितना है? 7। अब हम कैलकुलेट करेंगे। 1/2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 10, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, प्लस 4 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 माइनस 7 तो 2 आता है, बड़ा के पीछे का चिन्ह माइनस है। कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 इंटू -5 इंटू -10 तो माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 5 तो 50, प्लस 7 5 12 चौके 48, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8। गाइज हमने सबका कैलकुलेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ 50, 8 8 16 के 6, 5 4 9 1 10, 106। अब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 3 6 53। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू 53 वर्ग इकाई। कितना आता है? 53 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसीलिए लिखते हैं कि ये ट्राइंगल का एरिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग इकाई लिखे। तथा हमें अब क्या फाइंड करना है? इसका पार्ट 2 का एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू 1/2, फिर वही फॉर्म लगाएंगे। अब लेकिन x1 y1 किसको मानना है? x2 y2 कोई दिक्कत नहीं, इस ट्राइंगल में भी आया है तो हम इसके लिए भी रख लेते हैं। x1 और x2 y1 इन्हीं को मान लेते हैं। अब ये नहीं कहिएगा सर ये वाला हम इसमें पुट कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ये वाला आपको पुट करना है। नीचे सेकंड स्टेप की चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए x1 का वैल्यू है -1 इंटू y2 माइनस y3। y2 का वैल्यू है -4 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? 5। फार्मूला से माइनस, ये माइनस यहाँ पर पुट किए हैं, प्लस x3 इंटू 4 इंटू y1 माइनस y2। y1 का वैल्यू -6 माइनस y2 का वैल्यू -5, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। x2 इंटू y3 माइनस y1, 5 माइनस y1 का वैल्यू -6। ये y1 1/2 इंटू सारा कैलकुलेशन देख लेते हैं। x1 y1 का वैल्यू मिस्टेक नहीं हुआ है ना? y1 ठीक है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन
1/2 इंटू तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी गाइस। चलिए पुनः -1 -4 इंटू -5 कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 5 4 9 आएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा ना। +4 इंटू -6 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 माइनस माइनस +6। चलिए गाइस कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। -1 इंटू -9, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन दोनों गुना में है, तो 9 एकाक 9, लेकिन चिन्ह हो जाएगा प्लस का। +4 5 में से 6 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस बड़ा के पीछे माइनस आएगा, लेकिन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का ही कैलकुलेशन होगा, साइन बड़ा का माइनस आएगा। -4 इंटू 6 या 5 11, 11 और गुना 4 तो 44 आएगा वैल्यू। 1/2 प्लस 9 प्लस माइनस -4 -44, तो 44 और 4 48 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 39 39/2 माइनस में इतना वर्ग इकाई। लेकिन कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होता है। जब भी हम क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो वह ऋणात्मक नहीं होता है। कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हुआ होगा गाइस। यहाँ हमने -4 रख दिया था, जिससे हमें प्रॉब्लम आ गई थी। कैलकुलेशन में देखने में थोड़ा मिस्टेक आ गया था। y2 का वैल्यू दिया गया है -5, हमने यहाँ -4 रख दिया था। तो चलिए -5 कितना आता है? -10, माइनस माइनस प्लस आया 10। अब आइए यहाँ 10 आ गया तो यहाँ आ जाएगा 48 -10 तो 38/2 19। यहाँ माइनस में कभी भी हम क्षेत्रफल नहीं रखते हैं। जब भी एरिया की चर्चा होती है तो वह पॉजिटिव लिखते हैं। तो इतना वर्ग इकाई हुआ इसका क्षेत्रफल। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, ट्रायंगल BCD, इसका वैल्यू फाइंड हुआ इतना वर्ग इकाई, और इसका एरिया फाइंड हुआ इतना वर्ग इकाई। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना था कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अतः एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2, दोनों पार्ट को हम प्लस कर देते हैं तो हमें पूरे का एरिया फाइंड हो जाएगा। 53 वर्ग इकाई प्लस 19 वर्ग इकाई, 9 3 12 5 1 6 1 7 72 वर्ग इकाई। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू कितना प्राप्त होता है? 72 वर्ग इकाई। थैंक यू गाइस, आप ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू। अब हम एक्सरसाइज में इन करेंगे, इसके बाद का हमारा वीडियो एक्सरसाइज वाला होगा।
हमने 7.3 के एग्जाम्पल को लास्ट किया है। अब हम एक्सरसाइज में आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको हम अच्छा वीडियो भेज रहे हैं रेगुलर। आप इससे कुछ सीखेंगे। हम आपके पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे रूम पर आकर के भी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।